ट्रैवल्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैंने ये ब्लॉग स्पेशली माल्टा इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर्स की प्रिपरेशन के लिए बनाया है। अब जब आपने ज्वाइन कर लिया है, आपको मेल रिसीव हो गया है और आपके पास सारी इंफॉर्मेशन अब ऑलरेडी है, तो अब हमें तैयारी करनी है आपके इंटरव्यू और क्वेश्चंस की। मतलब इंटरव्यू का प्रिपरेशन करें, कैसे करें। ये जो थर्ड पार्ट है, मैं इसमें स्पेसिफाई करना चाहूँगी, ये स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है जो लोग थोड़ा इंग्लिश को समझ नहीं पाते या जिनको थोड़ी हेजिटेशन होती है बात करने के लिए या इंटरव्यू क्लियर करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। ये स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है। बाकी आप लोगों को बहुत सारे ब्लॉग ऑलरेडी मिल जाएंगे जिसमें उन लोगों ने क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या नहीं पूछे जाते हैं, ये अवेलेबल हैं। तो द पीपल जिनको इंटरेस्ट है इस चीज़ को जानने के लिए कि प्रिपरेशन कैसे करें, वो लोग आगे देख सकते हैं। सो लेट्स गेट रेडी फॉर द इंटरव्यू। सबसे पहला क्वेश्चन वो आपसे पूछेंगे कि व्हाट इज योर नेम। What is your name? इस शब्द से आप खुद ही समझ जाएंगे। नेम इट मीन्स आपका नाम, पहली लाइन में ही पूछेंगे। तो आप अपना आंसर करेंगे माई नेम इज, जो भी आपका नाम हो। और दूसरा क्वेश्चन जो है वो पूछते हैं आपका प्लेस ऑफ बर्थ। Place of birth? प्लेस ऑफ बर्थ मैं आंसर करूंगी इसका, एक ही शब्द में मैं आंसर करूंगी इस वर्ड को पकड़ते हुए। प्लेस ऑफ बर्थ जैसे मेरा है दिल्ली, तो पूछे डेट ऑफ बर्थ। Date of birth? इट मीन्स मुझे आंसर करना है जो भी मेरा जन्म तिथि हो, जो भी मेरा डेट ऑफ बर्थ हो। अगला क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकते हैं आपकी कंपनी के बारे में। Please confirm the name of the company that you will be working with in Malta. ठीक है, तो आपको कंपनी के नाम से अगर वो कुछ भी पूछे तो कंपनी, पहला आपकी कंपनी का नाम आपको बताना है। तो मैं एक शब्द में ही इसका उत्तर दूंगी। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं, क्रॉस हेल्थ केयर लिमिटेड मेरी कंपनी का नाम है। ठीक है, ये हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं आपसे, व्हाट इज योर पोजीशन। And what will be your position? कि मेरा कंपनी में क्या पोजीशन है। जैसे तो मैं एक शब्द में आंसर करूंगी, स्विंग मशीन ऑपरेटर। आप अपने ऑफर लेटर में देख लीजिएगा आपको किस पोजीशन के लिए दिया हुआ है। जैसे कि आप बोल सकते हैं क्लीनर, कुक, हेल्पर, और इस तरीके से आप एक शब्द में भी आंसर कर सकते हैं। वो आपसे पूछ सकते हैं हाउ डिड यू फाइंड अबाउट माल्टा। How did you find out about Malta? जैसे कि हम इसका उत्तर कर सकते हैं jobsinmalta.com। ठीक है, ये सिंपल है, ये आंसर सब पे चल जाता है। आप ये वर्ड ही चाहे याद कर सकते हैं। वो आपसे पूछ सकते हैं इसके बाद व्हाट विल बी योर ड्यूटीज। What will be your duties? तो अब जो भी आपकी ड्यूटी हो, जैसे कि क्लीनर है तो आप बोल सकते हैं कि क्लीनिंग द होटल या क्लीनिंग द यूटेंसिल्स। के बाद वो आपसे पूछ सकते हैं कि हाउ मेनी आवर्स यू विल बी वर्किंग इन अ वीक। ये वर्किंग आवर्स क्या हैं आपके और एक हफ्ते में आपको कितने घंटे काम करने हैं। तो आप इसका एक शब्द में भी उत्तर दे सकते हैं। जैसे कि आप इस क्वेश्चन को पूछा गया तो आपके जितने वर्किंग आवर्स हों, जैसे कि 40 आवर्स। ठीक है, क्वेश्चन वो आपकी सैलरी रिलेटेड पूछ सकते हैं कि हाउ मच सैलरी यू विल बी गेटिंग फॉर योर जॉब। How much salary will you be getting for this job? तो अब आपको समझ में आ गया सैलरी वर्ड। उन्होंने सैलरी वर्ड का इस्तेमाल किया, मतलब आपकी सैलरी पूछ रहे हैं तो जो भी आपकी सैलरी पूछ रहे हैं, हम सिर्फ एक ही शब्द आंसर करेंगे 250 यूरो या 450 यूरो। वो आपके रहने के बारे में पूछ सकते हैं, तो उनका क्वेश्चन इस तरीके का हो सकता है, वेयर यू विल बी accommodated in Malta। Where will you be accommodated in Malta? accommodated वर्ड से समझ में आ गया हमें
एड्रेस पूछ रहे हैं माल्टा में, अकोमोडेशन घर जहां हम रहने वाले, तो जो आपके परमिट में एड्रेस लिखा हो वो एड्रेस आपको याद रखना है और वो आपको उन्हें बताना होगा। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक्वाडोर 8 फ्लैट नंबर 5C मर्सिसका, ठीक है, ये एड्रेस हो गया। ये एक एग्जाम्पल है, जिस एग्जाम्पल के लिए आप इस तरीके से आपके परमिट में क्या एड्रेस आपको दिया हुआ है, आप ये सिर्फ वन वर्ड में जो आपका एड्रेस है वो सिर्फ वही बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आपसे पूछ सकते हैं, डू यू नो वेयर माल्टा इज लोकेटेड? Do you know where Malta is located? तो इस क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से दे सकते हैं आप। मैं इसे आपको 3 लाइनों में याद करना सिखा देती हूँ, इजी रहेगा। मैं पूरा आंसर बताऊंगी तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए 3 लाइनों में, 3 स्पेसिफिक 3 लाइनों में सब याद हो जाएगा आंसर, इतना मुश्किल नहीं है। सबसे पहला, इट इज अ स्मॉल आइलैंड। सेकेंड, it is located in Mediterranean Sea. Third, Malta is nearby Italian coral island Sicily, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आपसे पूछ सकते हैं, हैव यू एवर बीन टू माल्टा बिफोर? Have you been to Malta before? हैव यू और माल्टा बिफोर, अगर इन शब्दों का इस्तेमाल हो रहा हो तो आपको, अगर आप पहले जा चुके हैं तो हाँ ही करनी है, और अगर आप नहीं गए हैं तो उसका आंसर सिंपल है, नो। सिर्फ वन वर्ड में आंसर करना है, नो। Which airlines have you booked for your travel? बाय इथोपियन एयरलाइन टू कंफर्म योर ट्रैवल रूट। Can you confirm the travel route? अगर ट्रैवल रूट, अब आप समझ जाइए, ट्रैवल और रूट इस चीज के बारे में पूछ रहे हैं, मतलब आपकी याद, जो आपके जो फ्लाइट टिकट है या रूट है जो उसके बारे में पूछ रहे हैं, तो आपको आंसर अपनी टिकट के हिसाब से देना है जो आपने सबमिट कराई है, सेम टू सेम रखिएगा, प्लीज ये ध्यान रखिए। व्हाट इज द नेम ऑफ द कंपनी यू हैव टेकन द इंश्योरेंस फ्रॉम? ठीक है, What is the name of the company's travel insurance you have taken? is the name of the company you have taken the insurance from? ठीक है, वैसे वो इस क्वेश्चन में भी आपसे इंश्योरेंस कंपनी का नाम पूछ रहा है, तो आपने जिस भी इंश्योरेंस कंपनी का लिया हो आप उस कंपनी का नाम आंसर जो है वन वर्ड में दे दीजिए, जैसे कि टाटा AIG हेल्थ इंश्योरेंस। पूछ सकते हैं, डू यू हैव फैमिली और फ्रेंड्स इन माल्टा? Do you have any friends or family living in Malta? ठीक है, अगर आप वर्क परमिट में जा रहे हैं तो वो आपसे पूछेंगे, डू यू हैव फैमिली एंड फ्रेंड्स इन माल्टा, ये वर्ड याद रखिए, फैमिली फ्रेंड्स इन माल्टा, इसका आंसर है नो। कैन यू टेल मी मोर अबाउट योर सेल्फ एंड हॉबीज? Can you tell me a bit more about yourself and your hobbies? अब वो आपसे आपकी कंपनी के बारे में पूछ सकते हैं, जैसे वो पूछ सकते हैं आपसे कि हैव यू एवर बीन इंटरव्यूड बाय योर एम्प्लॉयर? Have you been interviewed by your employer? Yes. इंटरव्यूड, अगर वो इस शब्द का इस्तेमाल करें इंटरव्यूड, तो इसका मतलब आपसे पूछ रहे हैं कि आपका इंटरव्यू लिया गया है या नहीं, तो हमें उसका आंसर करना है यस। बस इससे ज़्यादा डिटेल वो नहीं पूछेंगे, बस हमें आंसर करना है यस। वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हु कंडक्टेड द इंटरव्यू? ठीक है, Who conducted the interview? हु इंटरव्यू, इन दो शब्दों को याद रखिए, हु इंटरव्यू, ठीक है। तो आपको पूछ रहे कि किसने लिया आपका इंटरव्यू, तो आपके परमिट के हिसाब से आपका, जिन्होंने आपको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की हो, आप उनका नाम ले सकते हैं, जैसे किसे HR जॉनस एडवर्ड थॉमस, ठीक है, बस इजी। Okay, thank you very much. Have a nice day. Thank you for watching the video till this point.
आई होप जितनी इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को अभी प्रोवाइड की है वो आप लोगों को सारी की सारी समझ में आई होगी। कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिख के दीजिएगा, या फिर आप मुझे दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं या ईमेल भी कर सकते हैं। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, एक नई अपडेट के साथ। टिल दैट, दिस इज निशा चौहान साइनिंग आउट। धन्यवाद।